मित्रों नमः संस्कृता। मैं आज एक वीडियो अपना पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि जो स्वर संधि के भेद जो छूटे हुए थे व्याकरण विधि जो उससे लेकर के आया हूँ। पर रूप संधि, पर रूप, पर यानी बाद वाला, पर काल पूर्व रूप बताया था कि पूर्व यानी पहले वाले रूप में मिल जाए, पहले वाले जो पद के जैसा हो जाए, और आज पर रूप यानी बाद वाले रूप में जो मिल जाए, यानी जब उपसर्ग के आ के बाद, यानी पहले उपसर्ग का आना जरूरी है। जैसे प्रा और उप, एक इनमें दो उपसर्ग ऐसे जिनमें आ यानी उपसर्ग का पहले होना जरूरी है, उसमें आ हस्व आ छुपा हुआ। तो ऐसे उपसर्ग जिनमें हस्व आ हो तो आ के बाद ए या ओ आए, और उपसर्ग के बाद क्या आए, ए या ओ आए, तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता, पर रूप तो पर रूप एकादेश होता है। पर रूप एकादेश होता है, यानी पर रूप यानी बाद वाले रूप में एक आदेश हो जाता है। दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है, वो भी पर रूप यानी बाद वाला। इसे वृद्धि का अपवाद भी कहा जाता है। वृद्धि में क्या पढ़ा था अपन ने, आ ए मिल करके ए हो रहा था, आ ओ मिल करके औ हो रहा था, लेकिन ये अपवाद कहा जाएगा कि इसमें प्रा में आ है, यहाँ ए है, आ ए मिल के तो ए होना चाहिए। पर लेकिन यहाँ क्या है, क्या देखते कि पहले प्रा हो, प्रा के पहले उपसर्ग होना जरूरी है, यानी उपसर्ग के आ के बाद जब ए या ओ आए तो पर रूप एक आदेश होता है, यानी बाद वाले में मिल जाता है। अब देख रहे हैं अपन की प्रा क्या है, उपसर्ग है। प्रा के उपसर्ग में क्या छुपा हुआ है, आ के बाद ए आया है तो आ इसी ए में समाहित हो जाएगा। ए पहले से ही आ ई मिलके ए बना है तो उसी आ के आ में जाके मिल जाएगा ए के साथ में, यानी ए की ध्वनि में समाहित हो जाएगा। प्राधन एजते बराबर प्रेजते, यानी ए में प्रा भी मिलके छुप गया प्रे, यानी प्रा में ए की मात्रा लग करके पर रूप यानी बाद वाले रूप प्राधन एजते प्रेजते। अब उपधन ओसति, उप भी क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग के बाद ओ आया है, यानी उपसर्ग के पा में क्या है, आ है, आ के बाद ओ आया है, तो यहाँ वृद्धि संधि में पढ़ा था आ ओ मिल के ओ हो रहे थे, लेकिन यह देखना है कि ये उपसर्ग का आ है। उपसर्ग के आ के बाद जब ए या ओ आए तो वृद्धि संधि का नियम लागू होने के बाद भी संधि वृद्धि संधि नहीं होगी, पर रूप संधि होगी, यानी बाद वाले में एक आदेश होगा। आ और ओ मिलके ओ यानी ओ में समाहित हो जाएगा, पर रूप में बदल जाएगा उपोसति, यानी इसी ओ में समाहित होने बाद वाले रूप में समाहित हो जाता है। आ ओ मिलके ओ ही होगा उपोसति, उपधन ओसधि उपोसधि। अब देखिए यहाँ पूर्व पर रूप संधि हो गई। अब अपन इसी संधि में मैं समाहित किया हूँ कि जल्दी से जल्दी कोर्स करने की कोशिश। प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि इसका सूत्र दो तीन सूत्र इसमें लेकर के आए। पिलुत प्रग्रहम अचि नित्यम, पिलुत प्रग्रहम अचि नित्यम। पिलुत प्रग्रही संज्ञा जिनकी हो तो क्या होगा, वो नित्यम यानी हमेशा उसी प्रकार का रहेगा। यानी इस संधि में संधि नियमों के लागू होते हुए भी संधि नहीं होती है, इसे संधि का अभाव कहना चाहिए, यानी संधि का न होना कहना चाहिए। जब कोई वर्ण पिलुत प्रग्रह संज्ञक होता है तो उसमें संधि नहीं होती है। पिलुत अपन ने मैंने पढ़ाया था कि हस्व, छोटे अक्षर को हस्व, बड़े अक्षर को दीर्घ, और जब उससे भी ज्यादा समय लागे उच्चारण काल में तो उसे पिलुत कहते हैं। जैसे ओ राम, तो ओ अपन ने उच्चारण यानी किसी को बुलाने में संबोधन में पिलुत वर्ण का उपयोग करते हैं, जैसे शंभो शंभो, या इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा, पिलुत वर्ण होता है जहां ज्यादा देर तक कुछ जैसे एही, इसी का उदाहरण बता रहा हूं। एही राम
ए ही राम, राम में 3 लगा दिए, प्लुत वर्ण ए राम। अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ, ए राम यहाँ आओ। यानी प्लुत वर्ण के बाद जब आ आए, प्लुत वर्ण के बाद क्या आए, जब आ आए तो वहां पर क्या होगा, संधि नहीं होगी, संधि का कोई नियम लागू नहीं होगा। उसी प्रकार राम अत्र आगच्छ, यही राम अत्र आगच्छ, यानी कोई भी नियम इसमें लागू फिर नहीं होगा, यानी प्लुत वर्ण के बाद जब आए। दूसरा सूत्र है, इनकी प्लुत वर्णों की क्या प्रग्रह संज्ञा होती, तो ये प्लुत और प्रग्रह इनकी संज्ञा नित्य उसी प्रकार की रहेंगी। प्लुत है प्रग्रह ही संज्ञा। प्रग्रह संज्ञा किनकी होती है, प्रग्रह संज्ञा का सूत्र दूसरा है ईदो द्विवचनम, ईदु दे द्विवचनम, अर्थात ऐसे द्विवचन वाले शब्द जिनके अंत में बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो या ए आने पर प्रग्रह संज्ञा होती है। यानी द्विवचन वाले रूप, द्विवचन जिनके द्विवचन में क्या हो, अंत में या तो ई हो या दीर्घ ऊ हो या ए हो, तो उनकी संधि फिर नहीं होती। जैसे ई का उदाहरण देखते हैं, जैसे कवि, कवि कवि कव्या, तो द्विवचन में कवि बड़ी ई आती है ना, और ऊ का गुरु, गुरु यानी द्विवचन में गुरु, द्विवचन में गुरु, और ए जैसे बालिके या लते या ओमे यानी द्विवचन, ओमा ओमे ओमा, लता लते लता, रमा रमे रमे, रमे में क्या है, द्विवचन है, ए आ रहा है तो उसमें संधि फिर नहीं होगी। जैसे इसमें कवि धन इच्छता, कवि में यह ए क्या है, द्विवचन का है, द्विवचन का है, और यहाँ पर कोई संधि का फिर नियम नहीं लागू होगा। बड़ी ई है अंत में, द्विवचन का शब्द है कवि धन इच्छता, बराबर ज्यों का त्यों रहेगा कवि इच्छता, कवि धन इच्छता बराबर क्या होगा, ज्यों का त्यों, कोई नियम लागू नहीं होगा, कवि इच्छता। क्योंकि ये इसके अंत में क्या है, दीर्घ ई है, दीर्घ ई है और द्विवचन शब्द है, द्विवचन का कवि ही कवि कव्या, तो कवि द्विवचन का शब्द है, और ई दो द्विवचनम, जिन जो शब्द उनके द्विवचन में है और बड़ी ई या बड़ा ऊ या ए कार है, तो उनके बाद कोई संधि का नियम लागू होते हुए भी संधि का कार नहीं होगा, क्योंकि इनकी प्रग्रह संज्ञा होती है। जो द्विवचन की ई दंत ऊ दंत और ए दंत वाले वर्ण हैं, तो इनकी प्रग्रह संज्ञा होती है। जिनकी प्रग्रह संज्ञा होती है तो उनमें संधि का कार फिर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं विष्णु धन एमऊ, विष्णु एमऊ, ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि इसमें ऊ आता है अंत में, विष्णु विष्णु विष्णु, भानु भानु भानुआ, गुरु 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 गुरुआ, तो ऐसे शब्द आएंगे जो द्विवचन वाले हैं, तो इनमें कोई भी संधि का कार नहीं होगा। विष्णु एमऊ, विष्णु एमऊ ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि द्विवचन है विष्णु शब्द, विष्णु विष्णु विष्णुआ, गुरु गुरु गुरुआ, भानु भानु भानुआ। अब बालिके आगच्छता, तो बालिके शब्द, बालिका बालिके बालिका, तो बालिके शब्द में द्विवचन है, ए अंत में, बालिके के अंत में क्या है, ए, तो शायद द्विवचन है, तो द्विवचन शब्द है और इसके बाद में कोई भी स्वर आता है तो इसमें भी कोई संधि का कार नहीं होगा। संधि के नियम होते हुए भी संधि का कार नहीं होता है, यानी ये ज्यों के त्यों रहेंगे। बालिके आगच्छता। अब एक और तीसरा सूत्र है अदसोमात, यानी अदस शब्द के बाद जब ई या ऊ आए, अदस शब्द के बाद अदस इम इयम इमौ इमे ऐसे करके रूप चलता है, तो जब इनके बाद जब बड़ी ई या बड़ा ऊ आए तो इनकी प्रग्रह संज्ञा होती है और संधि का कार्य इनमें नहीं होता है। यानी अदस शब्द के बाद जब यह दीर्घ ई या दीर्घ ऊ आए, जैसे यहाँ अमी धन ईसा, अमी धन ईसा, यहाँ दीर्घी आकाश बल दीर्घा से दीर्घ ही हो जाना चाहिए, लेकिन अमी शब्द अदस शब्द का है, बड़ी ई अंत में है। अमी शब्द के अदस शब्द के अंत में क्या हो, बड़ी ई हो, तो और इसके बाद कोई स्वर आए, यानी बड़ी
या बड़ा ऊ आता है तो संधि का कार नहीं होता। जैसे अमी धन ईसा बराबर ज्यों का त्यों रहेगा अमी ईसा, अमी ईसा। अमू धन आस्ते, अमू के मुंह में क्या है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ। अमू, अमू, अमू क्या है, अदस शब्द के रूप का है वर्ण अमू। अमू धन आस्ते बराबर ज्यों का त्यों रहेगा अमू आस्ते। तो मित्रों नमः संस्कृताय, यदि कुछ भी इसमें इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो, डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें मित्रों, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और फिर मिलते हैं इस अगले वीडियो के साथ। सुप्रभातम।